हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जब आप एमपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट का एक कॉलम आ रहा है। इसमें जब आप जो ये मूव कर रहा है इसको जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 3rd नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट ऑब्लिक लाइब्रेरियन डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये यहाँ कॉलम आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपको एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो टोटल यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो 214 वैकेंसी हैं। ठीक है, 214 वैकेंसी हैं टोटल। और जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पहले से रिजर्व करके रखी गई हैं। फर्स्ट नंबर पे सर्वसाधारण यानी कि जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। यहाँ पर 139 वैकेंसीज हैं, महिला के लिए अलग से है और जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए भी अलग से वैकेंसीज यहाँ पर जैसे 11 मेंशन करके रखी गई हैं। इस तरह से यहाँ पे सबके लिए अलग अलग डिवीजन किया गया है। इसमें बात करते हैं जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, तो जो वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 13 वैकेंसी, प्राणी शास्त्र जो जूलॉजी के लिए हैं उनके लिए 12, माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर 8 है, जीव भौतिक शास्त्र के लिए 1 वैकेंसी है, जीव रसायन शास्त्र के लिए 1 वैकेंसी है और जीव शास्त्र के लिए 1 वैकेंसी है। फॉर्म को जो फिल करने की जो डेट है ये फॉर्म कल से यानी कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और इसको आप जो है वो 9 नवंबर तक फिल कर सकते हैं। यानी कि लास्ट डेट जो है वो फॉर्म को फिल करने की वो आपकी कितनी है, 9 नवंबर है इसको फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है। ठीक है, बात करते हैं अब हम उन स्टूडेंट की जो फॉर्म को पेमेंट जो है वो चालान के थ्रू करना चाहते हैं। तो वो 11 नवंबर 13 नवंबर से पहले पहले इसको अपने चालान के थ्रू फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप 9 नवंबर तक यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेट का कि कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम इसमें आगे। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज का है एक बैरियर है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज जो है ये पूरा महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है तो इसको रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है कि मैं आपको आसान भाषा में इसको समझा सकूं। यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए एज दिया गया है और जो एज की गणना जो है वो 1 फरवरी 2024 से की जाएगी। इसमें हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दो तरह से यहाँ पर एलिजिबिलिटी को डिसाइड किया गया है। वे स्टूडेंट जिनके एमएससी में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ उनके पास में कोई भी नेशनल लेवल का नेट एग्जाम क्लियर किया होना चाहिए या फिर उनके पास में एमपी सेट यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश जो सेट है वो आपका होना चाहिए। उसके अलावा वे स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी करके रखा है और जो यूजीसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है तो वो भी इस फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। ये हो गई बात आपकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि आपके पास में अगर नेट सेट या फिर पीएचडी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं जरा यहाँ पर। जैसे आप इस पीडीएफ में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि आपकी जो इस फॉर्म को फिल करने की जो फीस है वो कितनी है। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 394 रुपीज़ पे करना है और जो अनाथ या विकलांग या पीडब्ल्यूडी या जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको 100 रुपये कम यानी कि 294 रुपये पे करना है यहाँ पर। और ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी, आपकी फीस जो है वो वापस नहीं की जाएगी। और वे स्टूडेंट जो अपनी फीस चालान के थ्रू पे करेंगे उनको हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी पे करना पड़े। तो ये हो गया आपका इसका इन्फॉर्मेशन। अभी जो आपका लिंक है फॉर्म को फिल करने का वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो कल से एक्टिवेट होगा। वो लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।